गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जोंगकुक थियंग को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो अभी अपने मेगा को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करेगा। अभी वो थियंग से प्यार करने लगा है। थियंग की सादगी उससे भाने लगी है। थियंग से वो दूर नहीं जाएगा और कोई भी अगर उससे थियंग को छूने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो उसका बहुत गंदा रूप देखेगा। तो ना वहाँ पे थियंग ना अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। अपने अपार्टमेंट में सारी चीज़ों को वो देख रहा था। वहाँ पे मतलब जिमिन आता है। जिमिन आने के बाद बोलता है कि जी थियंग, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। तो ना थियंग बोलता है हाँ बोल। तो बोलता है मैं तेरा बेस्ट सोलमेट हूँ, मैं तेरा गलत नहीं चाहूँगा। अगर ब्रदर तुझसे एक मौका मांगेंगे तो देगा। तो ना वहाँ पे थियंग बोलता है नहीं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं नहीं दूँगा। क्योंकि जिस रिश्ते की नींव ही गलत थी, उन्हें लालच था और मैं एक लालची इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा से नहीं रखना चाहूँगा। हर चीज़ की एक हद होती है, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, जो सीमा तेरे भाई ने बहुत पहले ही पार कर दी है। मैं नहीं जानता कि तेरा भाई क्या सोच के हमारी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद किया था उसने, लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा गलत है। मैं उससे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, मेरे पापा को कितनी तकलीफ़ हुई है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं हर एक समय रिग्रेट करता हूँ। अगर मैं मेरे पापा को मना कर देता तो मेरे पापा को ऐसे इंसल्ट नहीं होना पड़ता। उसके 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 गर्लफ्रेंड के सामने उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे पापा को कितना इंसल्ट किया है। मैंने सुना है, सब कुछ सुना है। और मैं वैसे इंसान के साथ मैं ज़िंदगी नहीं जीऊँगा जिस इंसान की वजह से मेरे पापा को ऐसे ह्यूमिलिएशन होनी पड़ी, मेरे पापा की इज़्ज़त उछाली गई, मेरे पापा को बातें सुनाया गया। मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। वो मेरे लिए भी कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं रखता और मैं जानता हूँ कि वो कितना ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी। और मैं हमेशा से जानता हूँ कि वो मेरे प्यार में नहीं गिरेगा। तो ना वहाँ पे जिमिन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है हर किसी को एक चांस तो मिलना चाहिए ना बीइंग थियंग। तो ना थियंग बोलता है हाँ मिलना चाहिए, लेकिन मेरी डिक्शनरी में कुछ चीज़ों के लिए कोई भी माफ़ी नहीं, कोई भी सॉरी नहीं और कोई भी सेकंड चांस नहीं। ऐसे बोल के थियंग बोलता है देख जिमिना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे रिश्ते से भी ज़्यादा हमारा बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम दोनों अलग हो जाए। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई कान लिव विदाउट यू। यू आर माई सोलमेट। मैं तेरे साथ हमेशा से एक बॉन्ड क्रिएट करके रखना चाहता हूँ। अगर तू अपने भाई की तरफदारी करेगा तो ये बॉन्ड बहुत बुरी तरीके से टूटने लगेगा, जो मैं नहीं चाहता कि टूटे। ऐसा बोल के बीइंग थियंग ना जिमिन के सामने अपना सर नीचे करके बोलता है और मुझे पता है कि तू अपने भाई की खुशियाँ चाहता है, लेकिन तेरे भाई की खुशियाँ मेरे साथ नहीं है, किसी और के साथ है। ऐसा बोल के तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट करते सीन को जोंगकुक की तरफ का दिखाया जाता है। जोंगकुक अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और सोच रहा था कि लिसा को वो अपनी लाइफ से अभी दूर ही रखे, पहले अपनी लाइफ को सॉर्टेड करे, फिर लिसा को सबक सिखाएगा। वो लिसा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उसे झेलने पड़ रहे हैं। लिसा की वजह से नहीं, खुद की वजह से भी उसे बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स उसे इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसे कैसे कंप्लीट करनी है और क्या क्या मिशन है उसका। तो ना वहाँ पे थियंग ना
जंगकुक के ऑफिस में आता है और नॉक करता है और बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो ना जंगकुक को ना मतलब शौक लग जाता है जब वो तेयंग को देखते हैं। तेयंग को देखने के बाद ना वो बोलता है तो मुझे तेयंग तुम यहाँ पे क्यों, कुछ चाहिए था? तो ना तेयंग बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि तुम मुझे कब डिवोर्स पेपर्स भेज रहे हो, या फिर तुम भेजोगे या फिर मैं भेजूँ? तो ना वहाँ पे जंगकुक ना बोलता है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो डैड दे देंगे, उन्हें मतलब तुम्हें ज़्यादा देर तक ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो अभी, और तुम्हें मेरे साथ रिश्ते में बन के रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है तेयंग मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। तो ना वहाँ पे तेयंग बोलता है कुछ कहने का कुछ सुनने का फ़ायदा नहीं है, अपने काम से काम रखता है अलग हो जाता है। तो ना जंगकुक बोलता है मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मेरी बात भी तो सुन लो, तुम्हें सिर्फ अपनी ही बातें बोलनी है या फिर मेरी भी बात भी सुननी है? तो बोलते हैं तुम्हारी बात सुन के क्या होगा, तुम टाइम चाहते हो जो मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मुझे इस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आज़ाद होना है। आई रियली वॉन्ट टू फ्री नाउ। तो ना वहाँ पे मतलब लीसा आती है और बोलती है ये ओमेगा ठीक कह रहा है, तुम्हें इसे तलाक दे देना चाहिए बीबी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलते लीसा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ना तेयंग लीसा की तरफ देखता है और उसे ना बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो ना वो ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो ना वहाँ पे लीसा बोलती यू डर्टी बॉय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने नहाया नहीं है? तो ना वहाँ पे तेयंग ना उठ के बोलता है नहीं मुझे ज़्यादा नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं हर एक अल्फ़ा के साथ सो नहीं जाता। तो ना वहाँ पे मतलब जंगकुक ये सुन के ना मतलब उसको मतलब शौक लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वक्त जज्बात हालत बदल के तेयंग ने ये क्या बोल डाला। तो ना तेयंग बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे लोगों की बॉडी देख के समझ में आ जाता है कि वो क्या करते हैं। कंग्रेचुलेशंस, मुझे या फिर तलाक के पेपर्स भेज देना या फिर मैं तुम्हें भेज दूँगी। ऐसा बोल के तेयंग चला जाता है। तो लीसा वहाँ पे बहुत गुस्सा हो रही थी और बोल रही थी कि ये शिट ऑफ तुम, ये मुझे ऐसा किससे बोल सकता है, ये लोगों के साथ होता है, मैं नहीं बेबी, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलते हैं लीसा अपने घर जाओ, मुझे अभी बात नहीं करनी है कुछ भी, जाओ यहाँ से, मैं ऐसे ही अपने बिजनेस डील के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ और मुझे और कोई प्रॉब्लम अभी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के जंगकुक मतलब लीसा को भगा रहा था। तो लीसा बोलती है जंगकुक क्या तुम उस फिल्थी ओमेगा से प्यार करने लगे हो? तो ना जंगकुक बोलते इनफ, बहुत हो गया, मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोल रहा था, जाओ जाओ जाओ, मुझे भी बातें नहीं करनी है, मुझे बहुत सारे काम हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क नाउ, बट यू डोंट लिसन टू मी राइट नाउ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी राइट नाउ। मुझे इन सारी बकवास बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसी लड़की हो। तो ना तो अभी इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि मुझे इन सारी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब ऑफिस से बाहर आके बोलता है छी कितना चॉइस गंदा है इसका, इसकी चॉइस से भी मुझे अभी घिन आ रही है। ऐसा बोल के तेयंग अपने अपार्टमेंट जाता है, अपने अपार्टमेंट में जाके बोलता है फादर
मैंने बोल दिया है उससे। तो बोलता है उसके साथ कोई भी कांटेक्ट मत रखना। तो ना वहाँ पे तेंग बोलता है हाँ डैड, मैं नहीं रखूँगा, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। प्लीज़ अपना खुद को स्ट्रेस मत दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जो आप खुद स्ट्रेस देते हो। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा। तो ना तेंग बोलता है पापा, मैंने कितनी बार बोला है आप सॉरी बोलना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे आप सॉरी बोलते हो, आई रियली डोंट लाइक इट। तो तेंग बोलता है पापा मैं आपसे कुछ बोलना चाहता था। तो बोलता है क्या? तो बोलता है मुझे अभी कोई भी रिश्ते में नहीं बंधना, क्योंकि उसने सुना था मिस्टर किम होबी से बातें कर रहे थे कि क्या वो, तो ना होबी ने बोला था हाँ बोला था। तो ना तेंग ने होबी की बात सुनी थी, उसे पता है होबी उसे पसंद करता है और होबी उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी है, लेकिन वो होबी के लिए परफेक्ट नहीं है। तो ना इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो तेंग को, मतलब तेंग होबी को क्या बोलते हैं नेग्लेक्ट करे, उसे छोटा महसूस होता है। अब तेंग अभी एक डिवोर्सी है, हाँ उसे किसी ने छुआ नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वो शादीशुदा है और जो भी हमेशा से बेस्ट डिज़र्व करता है। तो वो इसीलिए ना नहीं चाहता कि होबी को वो कुछ भी बोले या फिर कुछ भी कहे। तो ना वहाँ पे तेंग ना हमेशा से ही होबी से इंस्पायर होता था। होबी उससे 3 साल बड़ा था, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पहले से ही कर चुका था। होबी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो इसीलिए तेंग ना उससे बहुत सारी, मतलब क्या बोलते हैं उससे बहुत सारी, क्या बोलते हैं ना कि उससे बहुत सारी नोट्स चीज़ें जानना, मतलब होबी बहुत ही ज़्यादा ही इंटेलिजेंट था, उससे ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता था। तो इसी बात से ही उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। तो ना तेंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और अपने फादर को मना करता है। तो उसके फादर बोलते हैं जब तुम चाहो तभी होगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, आई एम सो सॉरी, ऐसा बोल के फोrehead पे किस करता है। तो ना वहाँ पे मतलब आर्यन मिस्टर किम को फ़ोन करता है और बोलता है मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम बोलता है घर आ जा, तेरी तबीयत तो अभी ठीक ही होगी ना। तो तेंग के हाथों का कुछ खा भी ले पाएगा। तो बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोल के तेंग के घर में आता है, उस अपार्टमेंट पे आर्यन आता है। आर्यन आने के बाद ना मिस्टर किम के पास बैठता है और बोलता है मुझे कुछ बात करनी है। तो बोलता है हाँ क्या? तो बोलता है मुझे नहीं, जॉनकुक को तुझसे कुछ बात करनी है। तो ना जॉनकुक की बात सुन के मिस्टर किम गुस्सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तो आर्यन बोलता है आई नो तो मेरे बेटे से बहुत गुस्सा है और तुझे होना भी चाहिए, तेरा फुल्ली राइट है गुस्सा होने का, मैं इसे डिनाई नहीं करता कि तुझे गुस्सा होना नहीं चाहिए, लेकिन एक मौका मेरे बेटे को दे, वो बात करना चाहता है तुझसे प्लीज़। तो ना वहाँ पे तेंग की, मतलब आर्यन की बात सुन के मतलब मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है मैं सुन लूँगा, और अभी हम उस बारे में बात ना करें, मूड ख़राब हो जाएगा, वैसे ही उन चीज़ों को भूलना चाहता हूँ और दुआ की याद दिला देता है खुदा कहीं का। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है सॉरी, मेरे बेटे की बिहाफ पे मेरे तरफ से भी सॉरी, मुझे सब नहीं करना चाहिए था, मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सो सॉरी। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम बोलते हैं और अभी सॉरी बोल के क्या फ़ायदा, पर बात तो सब कुछ हो ही चुका है, तो अभी लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है लेट गो करके अपनी ज़िंदगी के बेस्ट पड़ाव के लिए अपना कदम रखते हैं। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम सर हिलाते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आई लव यू। और नॉइस आए तो इग्नोर करना। बाय बाय गाइस।